चैप्टर नंबर 5 पे सातत्य तथा अवकलनीयता दोनों हैं। तो 5.1 में सातत्य है केवल, तो उसको मैंने बता दिया है। 5.1 उसके करीब 6 भाग बनाए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सातत्य बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया है, लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ अवकलनीयता। अवकलनीयता में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं स्टार्ट से बताऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। अवकलनीयता में अवकलन आपको मध्यमान सभी हो सकता है, रिलेटेड सबको आपको मिल जाएगा। प्रश्नावली 5.2 इसमें भाग 1 ये बनाया जा रहा है, क्योंकि 5.2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसकी वजह से भाग 1 भाग 2 ऐसे करके मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 1 शुरू करने से पहले हम आपको यहां से थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। देखिए, इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है कि निहित फलनों का अवकलन पढ़ना है। तो जैसा कि आपने अभी समझा, फलन तो पढ़ना है, लेकिन हमें निहित फलनों का अवकलन पढ़ना है। निहित फलनों का अवकलन मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रतिस्थापित करके हमें, जैसे समाकलन में होता था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, उसी तरह से अवकलन में होता है निहित द्वारा समाकलन, निहित द्वारा अवकलन। तो वही होता है हमारा अवकलन। तो कैसे इसको करते हैं ये देख लीजिए। जैसे y इक्वल टू हमारा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका हमें अवकलन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे fx है, तो ये मान लीजिए एक सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिया, ये सिंपल है। अगर इसी को निहित के द्वारा करना होगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, इस प्रकार से। मतलब देखने का मतलब यह है कि fx के स्थान पे क्या है, यहाँ पे gx है, तो इसको पहले हम मानेंगे gx इक्वल टू t। तो जो हम मान कर हल करते हैं वही हमारा होगा निहित फलनों द्वारा अवकलन। चलिए इसको बेसिक से बता दें, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम बता देते हैं। इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है, इस तरह से। या dy बाई डी एक्स इस तरह से यूज करेंगे, डी टी कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। इसका यूज कैसे करेंगे हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो ये लिखा है पहला क्वेश्चन, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए हम जानते हैं कि ये साइन एक्स होता है, इसका एंगल क्या होता है, साइन एक्स होता है, ये आपको पता है। लेकिन इस एंगल के स्थान पे, एक्स के स्थान पे क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिला है। तो हमें इसको इस तरह से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल को मानना पड़ेगा। तो हम वही मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी, ये मैंने मान लिया। लेकिन अवकलन में ये कदापि नहीं होता है कि जो मैंने माना है उसका हमें समाकलन करना है या अवकलन करना है, ऐसा कदापि नहीं होता है। समाकलन में ऐसा होता है कि अगर हम मानते हैं तो उसका करते हैं अवकलन। तो ये कंफ्यूजन आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। ये मैंने मान लिया, मानने के बाद यही वैल्यू उठाकर उसमें पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, मान लीजिए ये y बराबर मैंने क्वेश्चन माना है, तो साइन इसके स्थान पे मैंने क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा t। अब इसको करेंगे, इसका एंगल क्या हो गया, t हो गया, ठीक है, इसका एंगल देखना है, t एंगल हो गया। तो हम करेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर तो करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन t का होता है cos t, या cos t की वैल्यू भी पुट करना, तो t बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इतना तो हो गया पहला प्रोसेस। लेकिन आपने जो माना है t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसको दोबारा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैंने दोबारा ले लिया। अब करना है, इसका एंगल क्या है, x है, अब हमें x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2x, अब प्लस कॉन्स्टेंस का होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 या केवल 2x। अब इसका जो फाइनली आंसर लिखना है वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, 2x है, तो लिख लेंगे 2x इंटू डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पे देख लीजिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिखना है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। और इसमें कदापि नहीं होता है कि प्लस सी लगाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस इतना ही कर देना है, आपका ये हो जाएगा आंसर। समझिए क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में क्या लिखा है, y बराबर कॉस साइन एक्स, तो यहाँ पे है। अब इसका जो एंगल x बनेगा वो हमारा साइन एक्स है, इसको मान लेंगे t, तो मान लेते हैं
माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो y बराबर कॉस टी, ये मैंने पुट कर लिया। अब इसका करेंगे t के सापेक्ष, तो लिखेंगे t के सापेक्ष। देखिए ये आपको लिखना जरूरी है, अगर लिख लेते हैं तो एग्जाम में काफी अच्छा समझ जाएगा, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस साइन, इस टी की वैल्यू रख लेंगे, टी की वैल्यू है साइन एक्स, तो मिल गया माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब मैंने जो मान रखा था, क्या मान रखा था, टी बराबर साइन एक्स मान रखा था, तो उसको लेना है, टी बराबर साइन एक्स। अब इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इतना करने के बाद आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए कॉस एक्स इंटू, ये जो क्वेश्चन है आगे का तो उसको माइनस आगे कर लेते हैं, साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए थर्ड समझिए। थर्ड ये क्वेश्चन है, देखिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इसका शॉर्टकट नियम किसी दूसरे वीडियो में बना दूंगा कि कैसे मात्र 5 सेकंड में किसी भी अवकलन को हल कर लेंगे, उसका अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा नंबर, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब यहाँ पे इसको मानना है टी, तो मान लेते हैं, माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन टी, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो y बराबर साइन टी, तो करेंगे t के सापेक्ष। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी का होता है कॉस टी, फॉर्मूला या कॉस, इस t की वैल्यू रखना है तो t की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। इसके बाद जो मैंने मान रखा है t बराबर वो लेना है, तो t बराबर मैंने माना था ए एक्स प्लस बी। अब इसको करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा केवल a, अब प्लस इसका करेंगे कॉन्स्टेंट से ये 0, तो इज इक्वल टू केवल a मिल जाएगा। अब दोनों को एक साथ लिखना है तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले a को लिख लेना है और दूसरा क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इस प्रकार से आप इसको लिखकर छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, y बराबर सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स। यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि सेक ये पूरा एंगल है, तो मिल जाएगा सेक t, अगर हम इसको t मानते हैं तो क्या मिलता है सेक t, तो इसको पहले t मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका भी एंगल कुछ चेंज है तो इसका भी एंगल मानना पड़ेगा, मतलब इसमें 2 बार मानना पड़ेगा। तो पहला हम मान लेते हैं, माना tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी, पहले हम टोटल को मान लेते हैं t, तो क्या मिल जाएगा y बराबर सेक t, ये हो गया। अब इसका t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष करने पे क्या मिल जाएगा हमें, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू सेक t है, ठीक है। तो सेक t का अगर देखा जाए अवकलन तो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो वही चीज हम लिखेंगे सेक t इंटू टेन टी, ठीक है। इसके बाद इस t की वैल्यू भी पुट करना है तो t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो t की जो वैल्यू है वो है tan रूट एक्स, तो लिखेंगे सेक tan रूट एक्स, ये t के स्थान पे हो गया, इंटू tan रूट एक्स, ठीक है, ये हो गया पहला। अब उसके बाद मैंने क्या माना था, मैंने माना था t बराबर tan रूट एक्स, ये मैंने मान रखा था, ठीक है। अब देखिए इसका जो एंगल है वो x नहीं है रूट x है, तो इसके लिए मुझे इसको फिर से मानना पड़ेगा एंगल बनाने के लिए, तो लिखेंगे माना रूट x इज इक्वल टू, अब मैंने z मान लिया, तो क्या करेंगे इसको इसमें पुट करेंगे तो मिल जाएगा t बराबर tan, इसके स्थान पे हो गया z, तो हमें पता है tan z का अवकलन पता है, इसलिए किसके सापेक्ष करेंगे, इसका एंगल क्या है z है, तो लिखेंगे z के सापेक्ष, z के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dt बाई डी जेड, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे होता है और ऊपर जो होता है dt हो जाता है, इज इक्वल टू tan है, तो tan का अगर देखा जाए तो क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर जेड, या सेक स्क्वायर जेड क्या है, जेड हमारा है रूट एक्स, तो ये हो गया रूट एक्स, ठीक, ये भी हो गया। अब
अब मैंने क्या माना था, मैंने अब मान रखा था रूट एक्स बराबर जेड, ये माना था, तो इसको भी हल कर लेते हैं, हो जाएगा। जेड बराबर रूट एक्स मान रखा था, अब इसको बनाएंगे एक्स के सापेक्ष। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा डी जेड अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे अवकलन तो 1/2 रूट एक्स, ये मिल जाएगा। तो अब जो फाइनली हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपान डी एक्स इंटू डी टी बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल, क्योंकि डी जेड कट जाएगा, डी टी कट जाएगा, मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा। तो डी जेड अपान डी एक्स मतलब ये वाला चीजें वैल्यू है, तो लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स इंटू डी टी बाई डी जेड। देखिए डी टी बाई डी जेड कहाँ है, ये है, डी टी बाई डी जेड की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसको भी लिख लेते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, जो पहला मैंने निकाला था उसको भी लिख लेंगे। तो पहला हमारा क्या था, पहला था सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ये मैंने पहला बनाया था, तो ये टोटल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए y बराबर जो क्वेश्चन लिखा है, तो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, ये है अंश और ये है हर, तो हमें अंश और हर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप अपने बुक से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहा हूँ। तो पहले हो जाएगा हर हमारा क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर अंश का अवकलन, अंश का मतलब डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो गया अंश का अवकलन, माइनस अंश लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस सी प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो गया बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको करना है हल, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो देखिए साइन, इसको अगर टी मान लेते हैं तो साइन टी हो जाएगा, साइन टी का अवकलन करेंगे कॉस टी, तो लिखेंगे कॉस टी, और टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी है, इंटू अब ये जो मैंने टी मान लिया था इसको भी अवकलन करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो ए मिल जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा ए, माइनस इधर आते हैं, इधर साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका अवकलन नहीं करना है, इंटू अब इसका करना है अवकलन, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे माइनस साइन, और उसकी जो एंगल है वो है सी एक्स प्लस डी, ये एंगल हो गया, इंटू उस एंगल का भी अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा केवल सी अपान हर का वर्ग कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या इसको आप मान कर भी हल कर सकते हैं, कि पहले इसको मान लेते हैं u, इसको भी मानकर u बाई भी करके आप उससे भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, करने के बाद थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ये a को पहले लिख लेते हैं, a कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू इस सी को पहले लिखेंगे सी, और फिर लिख लेंगे साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब बटे हर का वर्ग, हर क्या हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इतना करने के बाद देखिए एक काम और करना है कि एक बार इस टोटल में भाग दीजिए इससे, और एक बार इसमें भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो ये है सी एक्स प्लस डी, तो ये इससे कटेगा तो मिल जाएगा क्या, एक बार ये मिलेगा अपान ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये 2 बार है ना, ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो इससे 1 बार कटेगा तो मिल जाएगा क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये मिल जाएगा अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया प्लस। अब इसमें भाग देंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें हमारा किससे कटेगा,
कॉस सी एक्स प्लस डी अगर देखा जाए तो साइन सी एक्स प्लस डी से tan हो जाएगा। ठीक है, तो tan हो जाएगा, उसको tan कर लेते हैं। तो इसको तो tan करेंगे ही, लेकिन ये जो बच रहा है साइन, तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसको पहले हम लिख लेते हैं और इसके साथ c, तो c साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए इसका जो एंगल है ए एक्स प्लस बी है, इसके लिए हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका एंगल सी एक्स प्लस डी है, इसका भी एक एंगल सी एक्स प्लस डी है, तो इसलिए साइन बटे कॉस बराबर हो जाता है tan। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लिखेंगे इनटू tan सी एक्स प्लस डी, ये हो गया एंगल। लेकिन ये एक बार है और ये दो बार है, तो एक बार साइन लेंगे एक बार कॉस लेंगे, लेकिन एक बार कॉस और बचेगा तो उसको हम नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसके बाद छोटा सा एक काम और कर लेना है, ये 1 कॉस को लिखेंगे सेक के रूप में, तो लिख लेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, पहला हो गया, इंटू 1 कॉस को लिख लेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, इसको लिख लिए, प्लस इसी तरह इसको भी लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू tan सी एक्स प्लस डी इंटू अब 1 कॉस, इसको लिख लेंगे सेक के रूप में, सेक सी एक्स प्लस डी। ये इतना लिखकर आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस 5 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट भाग 2 में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और काफी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।